दोस्तों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों मैं एक बात आप लोग को बताना चाहती हूँ, और जो बात मैं बताऊँगी ये ख़ास करके कुंवारे लड़के जो हैं उनके लिए है, जो कुंवारी लड़कियाँ हैं उनके लिए है। ये हमारा वीडियो जो बन रहा है, जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं इसमें ऐसा मतलब चीज़ बताने वाली हूँ कि ये कुंवारे लड़के और कुंवारी लड़कियाँ देखेंगे तो शायद बहुत अच्छा होगा और उनको एक सीख मिलेगी। और मैं एक सीख देना चाहती हूँ। मैं कुछ अपना दिल का अनुभव जो है आप लोग को देना चाहती हूँ। एक कुंवारे लड़की के लिए, कुंवारे लड़के के लिए, और ख़ास करके उनके लिए हैं जिसके पास गर्लफ्रेंड होंगी और जिसके पास बॉयफ्रेंड होंगे। उनको ये वीडियो सुनना बहुत ज़रूरी है और उनको ये सीख मिलेगी। और ये बात आप अपना मतलब सुनिएगा और लागू करिएगा अपने ऊपर, और सोचिए समझिएगा। कोई काम करो तो 4 बार सोचो विचारो फिर काम करो, ठीक है। और ऐसा आज के डेट में जो है लगभग 75% लड़की के बॉयफ्रेंड हैं, 75% लड़के के भी गर्लफ्रेंड हैं, 25% लड़कियाँ जो हैं वो नहीं बॉयफ्रेंड बनाई हैं, 25% लड़के भी नहीं बॉयफ्रेंड बनाते हैं। सब वो बकवासें समझते हैं कि सब इससे बचो। तो जो लोग बना लिए हैं, 75% लड़के के लिए, 75% लड़की के लिए, कुंवारे लोग के लिए, जो कुंवारे हैं उनको तो खास करके सुनना बहुत ज़रूरी है। चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, तो इसमें मैं ये बता रही हूँ कि अभी जो है अयोध्या, शहादाबाद का जो है बहुत बड़ी घटना घटी। और ये घटना जो है वही है जो कुंवारे लड़का कुंवारी लड़की की बात बता रही हूँ मैं। वो क्या हुआ, दिल्ली की लड़की थी और वो लड़की जो है शादी देखा गया। प्रदीप, शिवानी नाम लड़की थी, शायद शिवानी नाम है, और लड़के का नाम प्रदीप है। तो वो क्या हुआ, 1 साल से दोनों लोग बातचीत करते थे, 1 साल से फ़ोन से बातचीत होती थी और शादी हुई अच्छे खासे खुशी मन से और धूमधाम से शादी हुआ। डांस वांस दूल्हा कर रहा था शादी में अपने, देखे सब कुछ लगा बहुत सही है। शादी होके आई 7 मार्च को बारात गई, 8 मार्च को आई बारात वापस। अब 8 मार्च को रात में, पहले न रात में क्या हुआ, वो मतलब सीधा निकल के आ रहा है कि जो है वो लड़की जो है बॉयफ्रेंड, जायज़ था कि उसके पास बॉयफ्रेंड थे, उसके पास बॉयफ्रेंड था उस लड़की के पास, और शादी होके आई। आजकल ऐसी ऐसी लड़कियां हैं, रिश्ता देखा गया कहीं, लड़का का रिश्ता देखा गया है, लड़के से भी बात करें, जानती हैं कि मेरी शादी होगा, मेरा होने वाला पति मेरी ज़िंदगी है, लेकिन तब भी वो बॉयफ्रेंड बनाई हैं। और ज़्यादा उस समय अपने बॉयफ्रेंड को देती हैं और कम समय अपने पति को देती, होने वाले पति को। और कहती हैं क्या, ये भी निकल के आता है कि ज़्यादा पति है, ज़्यादा उसको मुँहे नहीं लगाना है, और ज़्यादा मुँहे नहीं लगाना है, और ज़्यादा बात नहीं करना है। ज़्यादा बात करेंगे तो ये भी उनको पता है कि मैं ज़्यादा बात करूँगी तो मेरे अंदर की बातें जो है वो समझ जाएंगे उनके होने वाले पति। इसीलिए वो बहुत कम से कम अपने होने वाले पति से बात करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बॉयफ्रेंड्स को समय देती हैं, और होने वाले पति को बहुत कम समय देखें। बस थोड़ा हाल चाल हो गया, चलो ठीक है रखती हूँ, हमको काम है, हमको ये करना वो करना, पढ़ना है लिखना है, मम्मी पापा हैं क्या करें, देश की कहानी बताएंगी, और अपने बॉयफ्रेंड के पास खूब ज़्यादा बिजी रहेंगे रात दिन 24 घंटा। तो ऐसे क्या होता है, और होने वाला पति तो जान ही रहा है कि आज 1 साल से बात हो रही है, जब भी मैं कॉल करता हूँ तो फ़ोन ही उठा रही हैं। फ़ोन इनका पर्सनल है, ये भी बताइए, हाँ फ़ोन अपना ही है, और जान रहा लड़का फ़ोन पर्सनल है। तो लड़की क्या दिमाग लगाई कि मैं शादी होके जाऊँगी तो मोबाइल नहीं ले जाऊँगी, वो पति मेरा जान भी नहीं पाएगा, मेरे पास बॉयफ्रेंड है। तो क्या हुआ, जब शादी वो चालाकी दिखाई है, हम मोबाइल नहीं लेके जाएंगे, मोबाइल मायके में छोड़ देंगे,
तो मेरा पति जानेगा कि जो है ये मेरी धर्मपत्नी अच्छी है। और मैं मोबाइल लेके जाऊंगी तो मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, मैं पकड़ा जाऊंगी। इसलिए मोबाइल नहीं लेके गई हैं। अगर वो मोबाइल लेके नहीं जाएगी तो पति क्या सोचेगा, 1 साल से ये बात कर रही, पर्सनल नहीं का फ़ोन है, इन्हीं के पास रहता था, अरे मोबाइल क्यों लेके नहीं आई? चलो मान लिया मोबाइल नहीं लेके आई। अब आजकल ऐसे टेक्नोलॉजिक हो गया है, क्या हो गया है, आईफोन जो चल गया है। आईफोन नहीं भी होता है, नहीं था तब भी मैं बता रही हूँ, आज 4 साल की घटना बता रही हूँ। मेरे पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था। मेरे पीछे एक लड़का पड़ा। मैं बैंक मैनेजर से फ़ोन किए, बात किए, तो मेरा ज़रूरी बैंक बात था। वो बैंक मैनेजर के पास कॉल कर दिया। मतलब वो पता नहीं कंप्यूटर चलाता था, कैसे करता था, वो नंबर निकाल लेता था। मैं जिस नंबर से बात करती थी वो नंबर वो ले लेता था, वो लड़का, और वो नंबर ले लेता था और मेरे को अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। मैं नहीं उसका गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी, मैं इस सब बवाल में नहीं पड़ना चाहती थी, मैं इससे बहुत दूरियाँ भागती थी। तो वो ये हुई 5-6 साल की घटना है जो मैं बता रही हूँ, 4-5 घंटे साल की घटना है। मैंने अपने भाई से बात किया, मेरे भाई का नंबर ले लिया। मेरे 3 भाई थे, मेरे तीनों भाई का नंबर ले लिया वो। मैं भाई के पास कॉल करती तो भाई का नंबर ले लिया और कहा ये कौन है आपके, ये कौन है आपके, हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? और मेरे जो रिश्तेदार थे, जो मेरे भाई के साला थे, जो भी थे, साढ़ू लड़के थे, उन लोग का नंबर जिससे हम बात कर लेती थी अपने रिलेटिव में, उसी का नंबर ले लेता था वो और उसके पास कॉल करता था, ये आपकी कौन है, ये आपकी कौन है, आपसे बात होती है। और मेरी बहन से मैं बात करती थी, यहाँ तक मेरी बहन का नंबर ले लिया। उसको मैं पता जैसे मैं बात कर रही हूँ, और वो अलग अलग नंबर से कॉल कर, 10-12 नंबर वो लड़का रखा था, इतना बड़ा फराड था वो, 10 नंबर रखा था। तो अलग अलग नंबर से कॉल कर देता था और पता नहीं कैसे लैपटॉप चलाता था, उसमें उसको पता चल जाता था कि मैं किस नंबर से बात कर रहे हैं, वो तुरंत नंबर निकाल लेता था। तो क्या हुआ, फिर उसके पास कॉल करने लगता था। और तो इसी तरीके से आज की डेट में जो शहादाबाद की घटना घटी अयोध्या में, निकल के बातें कुछ ऐसे ही आ रही। उन्होंने क्या की, लड़की शादी होके गई तो मोबाइल नहीं ले गई। वो जो मायके में, जो दिल्ली में बात करती थी, जो शादी उसकी हुई, जो मायके में थी मोबाइल वो चलाती थी, तो वो मोबाइल नहीं लेके गई ससुराल। क्यों नहीं लेके गई? लेके जाना चाहिए था, लड़का भ्रम दूर होता। लेकिन क्योंकि लड़की को बॉयफ्रेंड था पहले से, और इसीलिए मोबाइल नहीं ले गई कि मोबाइल ले जाएंगे, कॉल मैसेज आएगा और मैं जो है पकड़ा जाऊंगी। और ये नहीं सोच रही अगर उस लड़के से तो 24 घंटा लगी यहाँ, रात दिन बतियाती यहाँ, और तू ससुराल चली गई, मोबाइल नहीं लेके गऊ, तो वो तो तुम्हारी याद आएगी उसको। तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगा भाई, जब 24 घंटा बात कर रहा तो कॉल करेगा ना। तो वो क्या किया, वो उसके हस्बैंड का नंबर निकाल लिया होगा, जैसे मैं बता रही हूँ लड़का निकाल लेता था जिससे बात करो, वो नंबर ले लिया होगा उसके हस्बैंड का। अब क्या हुआ, वो जब उसी रात में लड़का भी ठान लिया कि मैंने जो है इन लोग का अच्छे से सुहाग रात नहीं मानने देंगे। अब क्या किया, लड़के के मोबाइल पर व्हाट्सएप पर वीडियोज भेजा होगा। मैं एक अनुभव बता रही हूँ, कैसे घटना हो रही है, ऐसे हो रहा है। वीडियो भेज दिया होगा उसका और कॉल करके बोल दिया होगा सीधे कि भाई हाथ ना लगाना उसको, वो तेरी नहीं मेरी है, वो शादी की है तो अपने माँ बाप पर लाज रखी है, माँ बाप को बात मानी है, बाकी तेरे साथ वो रहने वाली नहीं है। वो आ जाएगी फिर आपस नहीं जाएगी, कोई न कोई कमी निकाल देगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है, लड़की भी कहानी बता देगी, वो लड़का में ये कमी है, वो कमी है, मम्मी मैं जाऊँगा नहीं, मम्मी मैं जाऊँगी नहीं, हाँ पापा मैं जाऊँगी नहीं। तो लड़की भी बहुत बहुत चालाकी दिखाती है ना, बॉयफ्रेंड से दिल लगाए नहीं है, यारी मम्मी पापा के जौन मान रखी हैं और ब्याह कर ली हैं, मना करी है ना, मना ना करी हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, और शादी करें। और लालची भी होती है ना, कितनी लड़की बहुत लालची भी होती हैं। शादी सोचिए, शादी होकर जाएंगे, वहाँ से गहना गिट्टी मिलेगा, ढेर का कपड़ा सारा मिलेगा, और जो है वहाँ से लेके चले आएंगे, या हर बॉयफ्रेंड से मिली रहेंगी। हम जाएंगे शादी होके, सब कुछ लेके दे के चले आएंगे, दोबारा नहीं जाएंगे। ऐसी भी लड़की, इस तरीके से भी लड़की हैं। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी मोबाइल नहीं लेके गई, और शायद वो लड़का उसके लड़के के पास, प्रदीप के पास कॉल कर दिया या मैसेज दे दिया कि जो है ये देख ले मैसेज, ये मेरी है तुम्हारी नहीं है, ये खाली अपने माँ बाप की इज्जत रखी है, मान सम्मान रखी है, जो शादी तेरे से कर ली है, तेरे साथ रहने वाली नहीं मेरी है, उसको हाथ ना लगाना, छूना नहीं। और शायद लड़की भी मना कर दी होगी, खबरदार मेरे को छूना मत। उस शादी जोड़ा में लड़की थी और उसी रात में जो है वो शादी कपड़ा पहनी थी, लड़का भी शादी कपड़ा ही पहना था, सुहाग रात के दिन, और दोनों मरे।
मतलब दोनों की मौत हो गई थी। कैसे मौत हुई बताती हूँ, कैसे मौत हुई दोनों का। सुबह रात में गए सुहाग रात मनाने, करीब बात रात में अंदर से सिटकने लगा लिए गए और सब खुशी मन से। उसके बाद जो है रात में कैसे क्या बातें हुई और अपना वही बातें, वो क्या बातें हुई सीधे वही निकल के आ रहा है। पूछा होगा जब उसका बॉयफ्रेंड का मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप पर देखा होगा, तो कॉल भी आया होगा, तो पूछा होगा। लड़की भी एटीट्यूड में रही होगी, कहे होगी कि हाँ हमको हाथ ना लगाना, खबरदार से, जो भी है सही है। कुछ लड़कियाँ से निघग होती हैं, वो कुछ लड़की निघग होती हैं। जैसे एक लड़की वो थी, कहाँ की थी, गाजियाबाद की। अभी वो क्या हुआ, शादी होके गई और लड़के कितना टार्चर कर दी, लड़का जाके फांसी लगा के मर गया दूसरे दिन। सुहाग रात के दिन इतना टार्चर कर दी लड़कियों और सुहाग रात के दिन जाके फांसी लगा के मर गया। क्यों फांसी लगा के मर गया? क्योंकि वो सामाजिक था, पूरा बेइज्जत नहीं होना। सोचे गांव देश कोई जानेगा नहीं, क्या सब लोग सोचेंगे, बहुत बड़ी बदनामी बेइज्जती होगी। क्या पता वो लड़की कहेगी मेरे हाथ को हाथ ना लगाना और ना जो है हम तुम्हारी नहीं हूँ, मैं माँ बाप का लाज रखी हूँ। वो सोचा होगा मैं ज़िंदगी पूरी कमाई इनके सबके पीछे लगाए, शादी ब्याह इतना धूमधाम से किया, मैं समाज में दोस्तों में क्या मुँह दिखाऊंगा। वो बेचारा मर गया फांसी लगा के जाके। और ये प्रदीप ने क्या किया, प्रदीप क्या किया कि जो है जब उसी तरीके से भी बोले कि मेरे को हाथ ना लगाना, मैं माँ बाप को लाज रखे, तो प्रदीप सोचा तो तुम मेरी नहीं हो सकी तो उसको भी नहीं होने देंगे हम। मैंने अपनी कमाई ज़िंदगी कमाई लगा दिया तुम्हारे शादी में, अपने शादी में खुशी मन से, समाज नाथ बात को क्या मुँह दिखाएंगे, न जीऊँगा न जीने दूंगा। वो क्या किया, कहा जब मेरी नहीं होगी तो मैं उसको भी नहीं होने देंगे। प्रदीप क्या किया, गुस्सा में उसका गला घोट दिया, गला घोट दिया। सुहाग रात के दिन शिवानी गला घोट दिया और शिवानी मर गई, बेड पर मर गई, मरी पड़ी। और वही सुहाग उस मतलब उसी मतलब पोशाक में, दुल्हन का जोड़ा जो पहनी वही कपड़े में, और मरी पड़ी। और प्रदीप आधा घंटा तक शॉर्ट हो गया। अब तो मैंने इसको मार दिया, क्या होगा, गुस्सा में आके मार दिया। तो अब क्या होगा, तो वो क्या किया, सोचा दोस्तों मैं नातों बातों में समाज में मैं क्या करूँगा, पुलिस पकड़ेगी, मैं जेल जाऊँगा, मेरे जो है घर परिवार के ऊपर बहुत टेंशनें होगी, इसलिए नहीं जो है ज़िंदगी मेरी वैसे बर्बाद होगी, अब हम भी फांसी लगा लेते हैं। वो लड़का क्या किया, फांसी लगा लिया, फांसी लगा के मर गया आधा घंटा बाद। सोचा समझा खूब, तो सोचा कि इसलिए नहीं कि मर जाना ही अच्छा है, ये मर गई तो हम भी मर जाएंगे, इसको मार दिया हम भी मार दिए। तो इसीलिए मैं सीख क्या देना चाह रही हूँ लड़की लड़का को, अगर ऐसी बात है, मैं लड़की को समझा रही हूँ, लड़की को बता रही हूँ, अगर आपके पास बॉयफ्रेंड है, चोरी कर रही हूँ, होने वाले हस्बैंड से बात कर रही हूँ, तो ये खुलासा बता दो, अभी सवेर है। शादी होके जाओगे, तमाम खर्चा माँ बाप को करवाती हो, दो लड़के करवाती हूँ। और उसके बाद जो है ये चालाकी अगर ऐसा करोगी कि हम जाके अब बाद में तलाक ले लेंगे, बाद में हम कोई बिगाड़ कर लेंगे, जानबूझ के हम अपने बॉयफ्रेंड को बन के रहेंगे, आज़ादी करेंगे, ऐसा ना करिएगा, ऐसा ना करिएगा। आखिर ज़िंदगी चलेगा ना, लालच में आई होंगी कि हम तो जो है बहुत सारा गहना गेठी पाएंगे, बहुत सारा कपड़े लत्ते पाएंगे और फिर आके ऐश करेंगे, तो ज़िंदगी चली गई ना। ऐसा ना करना, ऐसे सीख लेना, लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, ऐसे इस चीज़ें से सीख ले लेना। अगर आपके पास बॉयफ्रेंड है तो तुम चोरी कर रही हो और बचोगी नहीं। आज के ज़माना में AI फ़ोन जो चल गए, तमाम फ़ोन जो चले हैं, आज के ज़माना में कोई जो है बच नहीं पा रहा है, क्योंकि लड़के इतने वो होते हैं ना, वो निकाल लेते हैं इस नंबर से किससे किससे बात हो रही, किससे ज़्यादा बातें हो रही हैं। आज उसके साथ जो घटना घटी, ऐसे घटना घट सकती है। अगर तुम्हारे पास, लड़की को बोल रही हूँ, अगर तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है तो सीधे माँ बाप को बोल दो, और नहीं तो अपना जाके शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, सीधी बात है। मम्मी पापा बता दो हम कोर्ट मैरिज कर लिए, हम शादी नहीं करेंगे, मना कर दो। भाई जब तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड, तू अगर ज़्यादा समय अपने पति को नहीं दे रही, ज़्यादा समय बॉयफ्रेंड को दे रही हो, तो माँ बाप की इज्जत रख रही हो, माँ बाप शादी देखे हैं इसलिए बात कर रही हो, तो अपने बॉयफ्रेंड से तू शादी कर लेना, जब आके कर ले, माँ बाप की इज्जत जो गए रही हो। ऐसी ज़िंदगी झंड हो गई, लड़की लड़का दो दो घर बिगाड़ी, तो ऐसा दो घर कम से कम बिगड़े से बचे, ये मैं लड़की को बोल रही हूँ। और अगर जाना तो मोबाइल लेके जाना अपना, अगर माँ बाप की इज्जत जोगाना चाहती है, अपना घर बसाना चाह रही हूँ, तो उसका भी रास्ता बता रही हूँ। जाना तो मोबाइल लेके जाना, वही नंबर, अगर नंबर चेंज कराओगे तब भी फिर दिक्कतें होंगी। ये अब तक आज 2 साल से 1 साल से बतिया होत गई इस नंबरों से, और गाँव में बियाहों में दुल्हनिया बन आते समय जो है नंबर कहाँ चेंज कर दी, ये भी तो होगा, नंबर क्यों चेंज कर दी, नंबर वही लेके जाना, ठीक है। और पकड़ाओगी पक्का है, पति जानेगा तो हार, क्योंकि नंबर उसका ब्लॉक किए रखोगे, तभी ब्लॉक में देखेगा वो।
तो पकड़ाओगी। तो उसका रास्ता बता रही हूँ। पति का पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेना कि हमसे गलती हुई है और हमने बहुत बड़ी गलती किए हैं और हमको माफ़ कर दे। तुम्हारा पति हमारा भगवान हो और तू पति के पत्नी हो, छोटी हो, तो ये नाते तो छोटी नहीं बन के रहना। कभी बड़ी बनने की कोशिश मत करना, गलती मान लेना कि अब जो भी हो गया हो गया। अब ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी। अब तू ही हमारा सब कुछ है, तू ही हमारा बॉयफ्रेंड, तू ही हमारा पति, तू ही हमारा सब कुछ है। गलती मान ले तो शायद लड़का माफ़ कर देगा, और क्यों नहीं माफ़ करेगा। मैं लड़के के लिए भी बोल रही हूँ, अब लड़के के लिए बोल रही हूँ। अगर ऐसा हुआ है, अगर पत्नी गलती मान रही है, आपका गलती एक्सेप्ट कर रही है, उसके लिए क्या करना, आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। उसको माफ़ कर देना और उसको सिम चेंज कर देना चाहिए आपको। उसका सिम जो है, लड़का को बता रही हूँ, तोड़ के फेंक देना। अगर लड़की माफ़ी मांग रही है, सिम तोड़ के फेंको, दूसरा सिम ला के दो, अपना मोबाइल में लगाओ और प्रेम से जीवन ज़िंदगी अच्छे से काटो। छोड़ भूल जाओ बॉयफ्रेंड। और लड़कियों का और बोल रही हूँ, लड़के के लिए, जैसे मान लिया अगर पत्नी गलती नहीं मान रही, लड़की गलती नहीं मान रही है और कह रही हाँ मैं तो माँ बाप की इज्जत रखी हूँ और जो है मैं आई हूँ, खबरदार मेरे को हाथ मत लगाना, मैं उसी हूँ, उसी बन के रहूँगी। तो लड़कियों को बोलूँ क्या करना है आपको, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं हाथ लगाऊँ, मत छूना भैया, मत छूना, उसको टच मत करना। अगर ऐसा बात कर रही हो, इतने एटीट्यूड में बात करके मेरे को टच मत करना, तो मत टच करना, ठीक है। ठीक है, अपने पापा मम्मी को बुला लो, फिर चली जाओ, कुछ मत करना, चली जाए फिर भूल जाओ उसको भैया। जान ला कि जो शादी ब्याह की है ना, लूट गई, चोरी हुई है, संतोष कैला। आज प्रदीप जी समझ ना, प्रदीप जी अपने आप को झेल नहीं पाया, वो अपनी पूरी ज़िंदगी का कमाई लगा दिया शादी में, धूमधाम से शादी किया। उसकी माँ रो रो के बता रही है कि अंगूठी बनवाया सुहाग रात के दिन, कहा हम अपनी पत्नी को अंगूठी पहनाएंगे, और क्या क्या जो है कितना धूमधाम से गया, और सब काम खेला बिगड़ गया। और लड़की में कमी रही, लड़की में कमी, पोस्टमार्टम हुआ लड़की का, आधा घंटा लड़की को गला घोट के मारा गया था, निकला है पोस्टमार्टम में, उसका गला घोट के मारा गया है। प्रदीप उसको जब ज़्यादा एटीट्यूड दिखाई, लड़की चिल्लाई मेरे को हाथ न लगाना, टच मत करना, और मैं उसी को तो उसी बन के रहूँगी, मैं खाली माँ बाप की लाज रखी हूँ, ये लड़की गलत बोली है। लेकिन प्रदीप को ठंडे दिमाग से काम करना था। प्रदीप गुस्सा में आ गया कि मैं पूरी ज़िंदगी कमाई लगा दिया इसके मतलब शादी ब्याह में खुशी, क्या 1 साल से सपना देखा, और ये क्या से क्या कह रही हैं, और मैं माँ बाप को परिवार में क्या मुँह दिखाऊंगा, समाज में दोस्तों में क्या मुँह दिखाऊंगा। वो अपना गुस्सा में आ गया, कहा न तो मैं खुद को तुम जब मेरी नहीं हुई तो मैं उसका भी नहीं होने दूंगा। प्रदीप ऐसा सोच लिया, जब तुम मेरी नहीं हुई तो उसका भी नहीं होने दूंगा, और प्रदीप उसका गला घोट के मार दिया। अब आधा घंटा सोचते विचारते रह गया उसी कमरे में, फिर आधा घंटा बाद अपना भी फांसी लगा लिया। वो सोचा ज़िंदगी बर्थ हो गई, अब इसको मैंने मार दिया, ज़िंदगी बिगड़ गई, अब ये लेनी खंभे मरियाँ तो अच्छा ही है। तो प्रदीप जो किया वैसा नहीं करना आप लोग को। लड़कियों लोग सुन लो, तुम्हारे लड़कों सुन लो, अगर आपके साथ ऐसी घटना होती है, लड़की ज़्यादा इंस्टीट्यूट में दिखा रही है और फिर उसकी गलती समझ में आ रही, आपने क्या करना, ठीक है कोई बात नहीं, आप सोच लेना जो मैं खर्च कर दिया, पूरी कमाई लगा दी, समझ लो मेरी चोरी हो गई। हाँ मैंने कहीं इलाज में खर्च कर दिया, लेकिन आपने उसके बाद हाँ हाँ मिलाना है, आपको लड़की को बोल रही हूँ, हाँ हाँ मिलाना है और प्रेम से उसको भेज देना है। अगर वो जाना चाहती है तो जा सकती है, बिल्कुल ना लड़ाई न करना, ना झगड़ा करना भैया। जियो भैया, बचो, अपने आप को बचो और खुद को जो है समाज को बचाओ भैया, एक दूसरे की शिक्षा। अब हमारा तो यही सिद्धांत है। मैंने लड़की को भी बता दिया, अगर गलती पकड़ा गई तो माफ़ी मांगो पति से, और पति को भी चाहिए माफ़ कर देना चाहिए और सिम चेंज कर देना चाहिए, ये इलाज है। अब अगर पति नहीं मानते हुए एटीट्यूड में बात कर रही, गुस्सा में कि मेरा वही है सब कुछ, मैं माँ बाप की इज्जत जो गई, तो ठीक है भाई, माँ बाप की इज्जत जो गई तो जाओ, फिर जैसे कहूँ वैसे करेंगे, नहीं हाथ छूना नहीं फिर उसको, और भूल जाना। फिर क्या करोगे, जान लेना कि मेरा जो कमाई पूरा मैं शादी में जो खर्च कर दिया, जान लेना कहीं मेरा इलाज में लग गया और ना मेरा कहीं गिर गया, तभी भैया जान बचेगा आपका। जान चली गई ना, अगर उसको मार दोगे तो खुद को नहीं बच पाए। आज प्रदीप नहीं बच पाया अपने आप को, वो अपने आप को खुद ही मार दिया। गाजियाबाद की जो लड़की थी, गाजीपुर का लड़की थी, क्या हुआ, वो लड़की जो है इसी तरीके की थी, इसी तरीके का लड़की थी वो। और लड़के के क्या हुआ, वो इतना टार्चर कि लड़के से प्यार मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि बॉयफ्रेंड पहले बना कर रखी थी, बॉयफ्रेंड से ज़्यादा प्यार करती थी। बस वो माँ बाप की बात रखी और शादी कर ली है, लालची कहीं का, गहने के मारी, सर सामान के लिए, कपड़े लत्ते के लिए, और सोची कि मैं इसको इतना ज़्यादा टार्चर, उसको अपने को छूने नहीं दी लड़की, लड़के को छूने नहीं दी, लड़का डिस्टर्ब होकर जाके आत्महत्या कर लिया।
1 साल से वो भी बात कर रहा था, 6 महीना साल भर से। कितना उसके पीछे खर्च कर दिया, काज नहीं कितना खर्चा कर दिया था। सारी कमाई वो कहाँ रहता था, कहीं बाहर रहता था, ओमान में रहता था लड़का। वो अच्छा खासा रुपया कमाता था। उसको टेंशन हो गया, मैंने सब कुछ खर्च कर दिया इसके पीछे, आज ये मेरी हो ही नहीं रही है। और अब पता कैसे चला नहीं हो रही है, जैसे वो जाके आत्महत्या फांसी लगा के मर गया, तैसे अपने मैहरे फ़ोन करके बुला ली और सारे लोग आए, एक एक सामान टो टो के उठा ले गए। जो गहना अंगीठी पाए रही, जो सर सामान कपड़ा लत्ता सब लेके चली गई। अब समझ लो, इसको लुटेर कहते हैं, लुटेर। उस लड़की को सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। अगर आज उसको वो लड़के पर दर्द होता कि फांसी लगा के मर गया, मेरा पति 5 फेरा ली हो और 6 महीने तो बात कर रही थी, कैसे नहीं लगा प्यार होता है। आंसू ना गिरती, भाग गई साली लूट मार के लेके, सब जल्दी जल्दी सब यारी उनके भैया लाश पड़ी है और यारी लूट मार के लेके सब भागे लागे। वो तो सब लोग कहें कि भैया मार चिड़िया से बेटवा यहाँ लाश पड़ी है और तुम लोग भागत हाथ गया, सर संभाला क्या, हम पुलिस को कंप्लेन कर रहे हैं। तो उन लोग रुक गए और रात भर इंतजार किए, रात भर इंतजार किए और सुबह होते सारा सर सामान लेके चले गए। अरे तू बड़ी अच्छी रहू, ईमानदार रहू है, तो तू अपना पैसा और अपना गहना गिठी अपने माँ बाप को दिया हुआ लेके गई होती, और जो लड़के की तरफ का गहना था और जितना कपड़ा लत्ता मिला था उसको न ले गई होती, तब जान लेते तू लड़की बड़ी अच्छी हो। लेकिन वो लड़की लुटेर थी, लुटेर। लड़के का पूरा जो है कमाई हड़प के लेके गई और लड़के को जान ले ली। उसको इतना टॉर्चर की, इतना टॉर्चर की, और लड़का जो है जाके फांसी लगा के मर गया। और ये वीडियो खूब वायरल हुई और प्रदीप वीडियो देखा होगा। प्रदीप सोचा होगा वो लड़का तो खुद को मर गया और लड़की तो जाके ऐश कर रही है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जो तू मेरी नहीं हुई तो मैं किसी उसका भी नहीं होने दूंगा। वो मार दिया उसको गला घोट के और खुद को मर गया। ऐसा ही होता रहा है। तो भैया हो, इसके लिए क्या करना है, तू जा रही, अगर मेरे को नहीं हो भैया, जो मेरा है वो मेरे को दे दे, हिसाब कर ले अपना। अगर और जो मेरा है वो मेरे को दे दो, बाकी जाओ। अगर हमको नहीं टच करने, मेरी नहीं हो रही हो तो जाओ फिर। लेकिन प्रदीप बेचारू, वो लड़का गाजीपुर वाला, सोचा कि हम मुँह कहाँ दिखाएंगे। इतना धूमधाम से जो शादी की जो शौक किया, तमाम कमाई खर्चा कर दिया अपना, उमांग में रहता था तमाम। तो बेचारा अपने ही जाके इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दी लड़की ने, जाके डिस्टर्ब होकर अपना फांसी लगा के मर गया। और कहीं हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ नक्शो दे रही थी क्योंकि बॉयफ्रेंड को याद आ रही थी, बॉयफ्रेंड से बात कर ही नहीं पा रही थी, तो उसी के लिए रो रही थी वो। सब लोग कहाँ नया नया घर घर छोड़ दुआर छोड़ी हैं, माँ बाप छोड़ी हैं, तो रो रही हैं। सब लोग ऐसा सोचें, लेकिन वो तो बॉयफ्रेंड के लिए रो रही थी। सब कहें भैया जा तो का समझा दा, दोपहर बेचारा का समझावे तो उसको मतलब इतना जो कहीं रात वाली भी कहा बहाने, वो बेचारा इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया समझाने गया, उसको याद आ गया कि मतलब इनको समझाने के बादों नहीं मान रही। वो तो जान ही रहा असली बात, रात में क्या हुआ था। और रात में यहाँ तक इतना डिस्टर्ब थे, उन लोग कुछ खाए पिए नहीं थे, मिठाई उठाई ले गए थे ना, रात में कुछ नहीं खाए पिए थे। सुहाग रात के दिन गाजीपुर वाली बात बता रही हूँ। तो नहीं खाए थे, क्यों नहीं खाए, क्योंकि लड़की अपने आप को छूने नहीं दी होगी, टच नहीं करने दी, और लड़का डिस्टर्ब हो गया। तभी धूमधाम से अपना वो जो है वो बहु भोज मनाने जा रहा था, लेकिन दोपहर में रो रही थी बॉयफ्रेंड के लिए, बात नहीं करने पा रही थी, तो वो गया समझाने। ऐसी लड़कियाँ के ही होता है। अभी वो लड़कियाँ पकड़ी जाएगी ना, उसको लेडीज पूरे जब खूब कूटेंगी ना, तब वो कबूलेगी। नार्को टेस्ट होना चाहिए इस लोग का, अभी असलियत पता चल जाएगा कितनी कमी है लड़की में। और ये इसके भी साथ ही कमी हुई। लेकिन यही प्रदीप जो है, वो भी जो है उमांग में जो लड़का रहता था, वो भी मतलब उसका हिम्मत से काम लेना चाहिए था, हिम्मत से काम लेना चाहिए था, बुद्धिमानी से। अगर ये लड़की मेरे को टच नहीं करने दे रही, छूने नहीं दे रही, कोई बात नहीं है, जाओ भैया, तुम जो मेरा है मेरा दे दो, तुम्हारा जो है अपना ले लो, जाओ, छोड़ दो, क्या करोगे। सोचो ये दुनिया देश नाथ बतकाओ, कहे भाई बिया हो गया, कैसे का हो गया, बड़ी बदनामी बेइज्जती होगा, यही सोचें, अपने बेचारे मर गए। लेकिन नहीं, ये भी नहीं करना है। कुंवारे लड़के सुन लो, मरना नहीं है। बेइज्जत तो समाज मत देखो, बड़ी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, हम इतना धूमधाम से शादी किया, पूरी कमाई लगा दिया, समाज में कि हम मुँह दिखाएंगे, अरे हो यार, बेइज्जती होगी होगी, क्या करोगे। लेकिन जीवन तो बचा रहेगा, जिंदगी बची रहेगी। कुंवारे लड़के सुन लो, आप लोग के लिए कहानी है ये, कि जो है बेइज्जती को मत डराना कि समाज दुनिया देश क्या कहेगी। कि मेहरा को एक दिन आए करीब चली गए, जाने दो, नालायक नहीं, चली गए, छोड़ो, आपकी ज़िंदगी बची रहेगी। आपके माँ बाप सोचो कितनी मुश्किल से पाले हैं आपको, कैसे कैसे झेले हैं और क्या आस जगाए हैं।
और तू अपने माँ बाप को मुँह देखो, ठीक है। तुम्हें फांसी लगा के मरना नहीं है और तुम्हें प्रदीप के जैसा उसको हत्या भी नहीं करना है, ठीक है। आपको यही बोलना है प्रेम से कि ठीक है, अगर हम आपको नहीं पसंद हैं, अब माँ बाप की लाज जो गई हो तो कोई बात नहीं। अब कुछ लड़कियाँ इतनी कंटाइन होती हैं ना, इनका मूढ़ा गेढ़ा सा बाल दोखना इन्हें। वो क्या करती हैं पता है, वो कहती हैं कि पति भी बना के रखेंगी, समाज में पति भी बना के रखेंगे, बॉयफ्रेंड भी बना के रखने सोचती हैं दोनों रहे मेरा, लेकिन दोनों नहीं रहेगा, ठीक है। शिवानी तरह तुम्हारी भी जान चली जाएगी अगर दोनों बनाना चाहोगे। वो चाहिए दोनों बना के रखेंगे, माँ बाप की इज्जत भी बनी रहे और जौन बाटे पति का टार्चर करती रहो, पति कमाई उठा उठा बॉयफ्रेंड को दो। यही होता है, यही आजकल डेट में हो रहा है। तो यही नहीं करना है। अगर लालच में ज़्यादा, लालच बहुत बुरी बात होती है, ये भी कहा गया बहुत बड़ी लालच बहुत बुरी होती है, जान चली जाती है लालच में। और गई न जान, हड़ पे गए रहू ना, बिया कह के गए रहू, लूटे गए रहू है। आखिर लड़के लूट के लेके गए गाजीपुर के और लड़का मर गया, उसका एक पैसा गम नहीं था, भग गई। अरे तू अच्छी, अगर वो सीता सती होती, लड़की अच्छी होती, सिंदूर डाला 5 चुटकी, उसके काम क्रिया तक उस लड़की को रहना चाहिए था, उसका सिंदूर धुला जाता और उसके बाद जो उसका सामान था वही ले जाती। और यहाँ ससुराल का सामान नहीं ले जा, लेकिन ससुराल को जो दिया गया सारा लूट लेके चली गई। और घर वाले जो है अपने बच्चे को दोषी दे रहे हैं कि मेरा बच्चा अगर इतना डिस्टर्ब था तो हमसे क्यों नहीं बताया, अगर नहीं बताया तो ऐसा कर लिया तो हम भैया लड़की को दोषी नहीं बनाएंगे, उसको कोई सज़ा भी नहीं हुआ। तो ये भाई कुंवारे लड़की कुंवारे लड़के के लिए मैंने दोनों का सिद्धांत बता दिया, क्या क्या आप लोग को करना है। आप पूरी अगर वीडियो देखोगे तभी आप लोग को समझ में आएगा कैसे काम निकालना है। आवाज़ की डेट में 75% ऐसा हो रहा, सब बॉयफ्रेंड बना के घूम रही हैं। आज बॉयफ्रेंड नहीं होता, आज वो मोबाइल लेके जाती है। अगर वही लड़के तक होता, उसके नाते बातें तक होता, नानी मौसी काकी तक होता तो मोबाइल ले जाती लड़की, लेकिन मोबाइल नहीं ले गई थी लड़की। ये जो प्रदीप का जो है अयोध्या में जो घटना घटी है शाहिदाबाद में, वो मोबाइल नहीं लेके गई थी, मैं मोबाइल माइक में छोड़ के गई थी, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड जो है वीडियोज भेज दिया, कॉल कर दिया, बता दिया कि जो है वो तो उस पर हाथ ना लगाना, वो मेरी है, वो माँ बाप की इज्जत रखी है, गई है शादी होके। वो भी लुटेर थी, लालच में गई थी, लूट के इधर प्रदीप को टार्चर करती रहती ज़िंदगी भर, और दिल तो लगाई थी अपने बॉयफ्रेंड से। तो प्रदीप सोचा कि नहीं, तो मेरी नहीं हो सकी, गुस्सा में आ गया, मार दिया। अब बाद में सोचा बेचारा कब तो मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद है, एलियन फंसिए लगाने। लेकिन हाँ, कोई किसी को प्रदीप नहीं बनना है, कोई नहीं, हिम्मत से काम लेना। अगर लड़की नालायक है, गलत है, उसकी गलती समझ में आ रहा तो लड़की को सीधे बोल दो तू जैसे चाहो वैसे होगा, नहीं रहना चाहती हो जाओ। लेकिन कुछ लड़कियाँ इतनी कमी नहीं होती, कहती नहीं मैं रहूँगी और मेरा बॉयफ्रेंड भी रहेगा। ऐसी भी लड़की हैं, मैं रहूँगी और मेरा बॉयफ्रेंड भी रहेगा और तुम्हें अपसेट करना पड़ेगा। ऐसी आज के डेट में लड़की हैं, अपने पति को इतना टार्चर करती हैं, जो 5 चीज़ को सिंदूर डलवा लेती हैं, कहती हैं हमारा बॉयफ्रेंड भी रहेगा और तुम्हें अपसेट करना पड़ेगा। लड़का क्या करेगा यार, वो तो गुस्सा तो होगा, वो तो जाके आत्महत्या कर ही लेगा ना। उसको जो गाजीपुर वाला लड़का आत्महत्या कर लिया, ऐसे ही मामला था कि बॉयफ्रेंड भी रहेगा और तुम भी रहोगे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। वो बेचारा जाके आत्महत्या कर लिया, मर जाएंगे तब तो छोड़ोगी। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है, पुलिस में कंप्लेन करना है। अगर लड़की इस तरीके से बोल रही है कि तुम्हारे भी साथ रहेंगे, पति बॉयफ्रेंड भी रहेगा, अगर इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के बोल रही है तो पुलिस में कंप्लेन करना है आपको। लेकिन अपने आप को एक्शन नहीं लेना है कि लड़की को ना मारना है, ना लड़की को मारना है, ना पीटना है, ना कुछ करना है। बस सीधे पुलिस में कंप्लेन कर देना है कि मेरी होने वाली पत्नी जो भी मेरी बहू बन के आई इस तरीके से ऐसे बोल रही है, तो पुलिस फैसला करेगी। इससे बाबू बचा रहोगे, आप भी, माँ बाप का भी बिगड़ गया। देखो उन लोग का, माँ बाप का अपने मुँह देखो। गाजीपुर का लड़का ख़त्म हो गया, उसके माँ बाप की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जेके बूढ़ा जवानी में जो माँ बाप भी जवाने हैं, और लड़का जिसका 23-24 साल का 25 साल का हो के और मर जाता है, माँ बाप की कमर टूट जाती है, बुढ़ौती बर्बाद हो जाता है, माँ बाप की ज़िंदगी खराब हुई है। वही हाल प्रदीप के मम्मी पापा का हाल हुई है। प्रदीप सोच समझ ना पाए, तो इसीलिए भैया मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है, मैं सोचे बना दें, कम से कम अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होना है। अभी 1 ही महीना घटना है गाजीपुर वाला,
जो लड़का फांसी लगा के मारा, लड़की टार्चर की, लुटेर लूट मार के लेके भाग गई। हो सुबेर रात भर लाश रखी रही और रात में लेके जा रही थी, सब लोग मना किए तो माने। और यहाँ जो है अयोध्या में जो घटना घटी शाहिदाबाद वाली, ये जो है प्रदीप समझ नहीं पाया, गलती कर बैठा, मार दिया, खुद को मर गया, लेकिन माँ बाप की ज़िंदगी खराब हुई। तो ऐसा किसी को प्रदीप नहीं बनना है। मैंने बता दिया ना क्या क्या करना है, कैसे करना है। पूरी वीडियो अगर देखोगे आप, मेरी बात पूरी सुनोगे, आपको समझ में आ जाएगी क्या करना है। अगर इसी तरीके से लड़की मिल जाती, इस तरीके से लड़का मिल जाता है, करना क्या है, यही है रास्ता। ठीक है, जो मैं बताएं ऐसे भैया आप लोग अपनाइएगा भैया, बचो बचाओ। बहुत अफसोस की बात है, मुझे वीडियो बनाना पड़ा, मैं मजबूर हो गया। मैं व्यूज कमाने के लिए वीडियो नहीं बनाई, ये व्यूज बनाने के इस लड़की जो है ये वीडियो से सीख मिलेगा। लड़कियों को मैंने बता दिया कि तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, तुम मत शादी करो, ठीक है, बता दो अभी पहले लड़के से शादी मत करो। लड़के से बोल दो कि हाँ हमारा बॉयफ्रेंड है। लेकिन अपने सोचे थे हमारे माँ बाप हमको अच्छा गुड़िया जैसे पालते हैं, क्या कहेंगे। तो लड़के के साथ घाट कर रही हो, लड़के का मूड काट रही हो, उसके मम्मी पापा का मूड काट रही हो, अपने माँ बाप का इज्जत जो होती है। ऐसे ऐसे लड़की हैं आज के डेट में। तो ऐसा ना करना लड़की लोग, ना तो तुम भी मरोगी शिवानी जैसा, तो गला घोट के मार दी जाओगी। अरे ना अभी जो गाजियाबाद ये बढ़ावा दिया गया ना, जो गाजियाबाद में जो वो लड़का फांसी लगा लिया, उसको फांसी नहीं लगाना था, उसको पूरा पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए था। उसकी गलती वो छुपा के फांसी लगा लिया और लड़की मनबड़ हो गई। वैसे ही लड़की सोची होगी हम भी इसे पार पा जाएंगे। वो लड़की को जेल जाना चाहिए था। आज ये घटना प्रदीप वाली ना घटती, प्रदीप नहीं मारता, क्योंकि लड़कियाँ डरती फिर। लेकिन वो लड़कियाँ पकड़ी नहीं गई। उसको ससुर कहे मेरे लड़के में कमी रहा, जब हमसे ना बताया, पुलिस में कंप्लेन नहीं किए, लड़की को पकड़ाए नहीं, आज़ादी जी रही। ऐसे ये भी सोची होगी शिवानी हम भी आज़ादी जिएंगे, मर जाएगा तो मर जाएगा। लेकिन प्रदीप ऐसा नहीं किया, कहा नहीं जब मेरी नहीं हुई तो उसकी भी नहीं होने देंगे, मार दिया, खुद को अपना मर गया। लेकिन प्रदीप भी नहीं बनना है आप लोग को, बस सीधे पुलिस में कंप्लेन कर देना है। ये मत सोचो दुनिया देश क्या कहेगा, गांव देश क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, परिवार के लोग डिस्टर्ब होंगे, हमारे मम्मी पापा, ये सब मत सोचो मेरे भैया। ये सब बेइज्जती मत सोचो, जो लिखा भरा है वही होगा। बेइज्जती तो सीता जी का हुआ, एक कलंक तो सीता जी के ऊपर लग गया। जब वो नहीं बच पाई, ये तो समाज है, समाज जीने नहीं देगी। समाज तो हर तरीके से टोकती है, लेकिन टोकने के मत डरो भैया, टोकने के मत डरो। टोकने के डरोगे ज़िंदगी चली जाएगी। प्रदीप की ज़िंदगी चली गई, टोकने के डर गए। टोकने के डर गया वो लड़का जो फांसी लगा लिया जाके बागी माँ, पत्नी इतने टार्चर कर दिए एक ही रात में, अपने आप को टच नहीं किए देने करने दी, छूने नहीं दी, इसीलिए वो जाके मरा जिया। और ऐसे नहीं कोई लड़का मरते हैं, और प्रदीप भी नहीं ऐसे मार देता। तो लड़की में कमी है, ठीक है। तो लड़की लोग सुन लो, आप लोग भी देखना, ये ऐसा ना करना। हाथ जोड़ते ही आपसे लड़की लोग मेरी वीडियो का देखना, अगर बॉयफ्रेंड है आपको तो सीधे बता दो, भाग के शादी कर लो, ठीक है। अपने माँ बाप की इज्जत जगवाती है और सामने वाले को गला काट दिया, पति का अपना जौन बा ससुराल वाले का। ये तो बिगाड़ रही हूँ ना, बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ, ये ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा, ठीक है। मैं लड़की के लिए भी ये बता दे रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बॉयफ्रेंड से रिश्ता ख़त्म करो, वही पति को बॉयफ्रेंड मानो अपना। जब तुम्हारा रिश्ता देख दिया गया तो बॉयफ्रेंड वाला रिश्ता ख़त्म करो, सिम तोड़ के उसी दिन फेंक दो। जिस दिन तुम्हारा माँ बाप रिश्ता देख दिया तुम्हारे लिए, उसी दिन तुम्हें सीता सती बन जाना चाहिए, तभी तो जो सुकून की ज़िंदगी जी पाओगे। मैं अच्छाई के लिए आपको बोल रही हूँ, अच्छाई के लिए बोल रही हूँ। लड़की लोग सुन लो, अगर तुम्हारा माँ बाप रिश्ता देख दिया, माँ बाप की इज्जत जगवत चाहती है, माँ बाप को मान सम्मान रखे चाहती है, तो वो सिम जो बॉयफ्रेंड के पास है वो सिम तोड़ के फेंक दो, दूसरा नया सिम लो और अपने पति से खाली बात करो, बॉयफ्रेंड कहानी ख़त्म करो। उसी को बॉयफ्रेंड देखो, उसी को पति देखो, उसी को सब कुछ मानो अपना, तभी अच्छे से ज़िंदगी काट पाओगी और तभी सुखी से रह पाओगी, नहीं फिर जी नहीं पाओगी, ठीक है। ये लड़की लिए बता दे रही हूँ मैं। और अगर सोचा बॉयफ्रेंडो मेरा बना रहा है, बचा रहा है, माँ हस्बैंडो रहा है, दोनों ना हासिल कर पाओ, एक हदम दो बैल ना खाते न। जिंदगी चली जाए ठीक है, लोग यही कहते हैं जिंदगी चली जाए ठीक बा, नहीं कोई समझौता करेगा। तो सुधर जाओ लड़की लोग,
दो लड़कियाँ नालायक नहीं करी, ये लड़कियाँ बहुत बड़ी कमी रही जो प्रदीप गला घूट के मार दी है। और वो लड़कियाँ जो लूट के लेके भाग गए और लड़का टार्चर कर दी, जाके फांसी लगा रही है, लड़किन में कमी थी। सीधे लोग की बातें से समझ में आ रहा है, तब मैं वीडियो बनाई है। मैं लड़की के लिए कह रही हूँ, अगर तुम्हारा रिश्ता देख दिया गया है, उसी दिन सिम तोड़ को फेंको बॉयफ्रेंड वाला, और फिर बॉयफ्रेंड को नंबर नहीं देना है अगर शादी करना चाह रहे हो। अब अगर तो का बॉयफ्रेंड ज़्यादा पीरी है तो जाओ भाग के शादी कैला, भाग के ना शादी करे चाहती, माई बाप की इज्जत जो कोई चाहती है तो बता दे माई बाप से, सीधे कह दे, बोल दा कि हम बॉयफ्रेंडों से बहुत प्यार करते हैं अपने, हम वही साथे रहा, वही साथे खुश रही। ओके बतिया ज़्यादा तो अच्छी लागत बे ना बॉयफ्रेंड वाली, वो ज़्यादा निक लागत बताऊँ का, तो उसी के साथे रहा, खुल के बतावा ना। अगर ना भाग के शादी कर जाए तो मम्मी पापा से बता दो, मम्मी पापा के लिए बोल दे रही हूँ, अगर मम्मी पापा हैं उनके लिए बताएं। बिटिया अगर कह रही है आपका कि मेरा पसंद है मेरा बॉयफ्रेंड, तो आप उसकी बात मान लेना, उसकी शादी कर देना, उसकी शादी मान के उसको कर देना। वो चाहे जिस कास्ट का लड़की चुनी होगी, अगर उसका बॉयफ्रेंड है, अगर उसी के साथ खुश है, माँ बाप के लिए मैं बोल रही हूँ, तो फिर उसके साथ उसकी शादी कर देना, उसको मतलब माना मत करना। ये ना देखना समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, गांव देश क्या कहेंगे, ये सब मत देखो। तो हर लड़की सुखी रहे, ठीक है, लड़की की बात मानो, और चाहे गाँव की लड़के से प्यार करती है, कर देना चाहिए राजी मंदी से, वही भैया सुख बा। नहीं तो जान चली जा रही है। अगर लड़का के माँ बाप, अभी एक घटना राजेश यादव के क्या हुआ, बेचारा मार दिया गया, वो लड़की को मना कर दिया, बात नहीं करो, शादी नहीं करने को मना कर दिया, उसको मार दिए। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, वो लड़की जो है राजेश के भाई की लड़की थी, जिस लड़के से प्यार करती थी, राहुल नाम का लड़का था, और राजेश मना कर दिए, मोबाइल छोड़ के रख लिए, तो राजेश को मार दिया जान से, उसका गला काट दिया। इन्होंने क्यों मना कर दिया, क्यों उसकी मोबाइल छोड़ लिया। तो भैया हो, माँ बाप को भी जान के खतरा है। अगर लड़की किसी लड़के से मोहब्बत कर ली, प्यार कर ली, गाँव के लड़के से भी और दूर के लड़के से, इसलिए भैया माँ बाप को लिए बोल रही हूँ, राजी मंजी से भैया, लड़की अगर जिसको पसंद करे राजी मंजी से शादी कर दो भैया। गाँव देश समाज नात बात नात रिश्तेदार मत देखो भैया, उसकी पसंद है, वो सुखी है, हमारी ये औलाद है, अगर वो सुखी है हम भी सुखी हैं। अगर वो दुखी है, वो कुछ गलत करेगी तो अपने को भी दुख मिलेगा। ये लड़की के माँ बाप के लिए मैं बोल रही हूँ, अगर आपको पता चला कि लड़की किसी से प्यार कर रही है, मोहब्बत कर रही है, तो कहीं और शादी मत देखो। ये मत सोचो मैं कहीं और शादी कर देंगे बॉयफ्रेंड भूल जाएगी, भूलेंगे नहीं, वही प्रदीप वाली हाल होगी, वही गलत दबा के मार दिया जाएगी लड़की आपका है। वो जो लड़की लूट के लेके भाग गई, अरे वो बख्श दिया, सब नहीं बख्शेगा, उस लड़की को सजा हो जानी चाहिए, सजा हो जानी चाहिए, उम्र कैद की सजा हो जानी चाहिए, सड़ जाए इसी जेल में, उसको भी मार देना चाहिए। साली का लूट के लेके भाग गई जो, और उसका जान ले ली। गाजीपुर वाली बात बतावा था, लड़का कितना टॉर्चर कर दी ना, जाके वो फांसी लगा लिया, उसको अपने आप को टच नहीं करने दी होगी ये वो लड़की ने, तब वो बेचारा जाके आत्महत्या कर। ना तो बात तो समाज में क्या मुँह दिखाएंगे, और ना तो बात समाज गाँव देश मत देखो, ठीक है ना, जान चली जाएगी, क्यों कुछ मत देखो, खाए अपन कमाई, मारे भाई से खड़े रे, अपनी कमाई खा रहे हो ना। अगर आपके पास खाने का नहीं है तो समाज और नात बात गांव देश नहीं देगा, एक दिन के लिए पूछेगा नहीं भैया आपके पास खाने खाए कि नहीं, खा रहे हो, उपवास कर रहे हो, तो नात बात समाज क्यों देख रहे हो, मत देखो, अपना लड़के बच्चा देखो, ठीक है, सब मामला ठीक हो जाएगा। किसी को मत सुनो, अपने बेटी बेटा सुनो। अगर बेटा कहीं किसी से प्यार कर रहा है तो राजी मंजी शादी कर दो, अगर जान गए हो। लड़के को माँ बाप को बोल रही हूँ, अगर जान रहे हो बेटा किसी से प्यार कर रहा है, बेटा कह रहा है, तो मान लो शादी कर दो, मना मत करो, मना करोगे तो गलत हो जाएगा फिर। और लड़की को भी माँ बाप को बता रही हूँ, अगर जान रहे हैं कि मैं लड़की किसी से प्यार करी, मोहब्बत करी, उसकी भी शादी कर देना चाहिए। मैं सबके लिए, मैं जो मेरे को भाई, जो मेरे को मतलब था, मैं अपने अनुभव दिया आप लोग को, और यही सब बात मानिएगा। ये लड़की लड़का के लिए है, कुंवारी लड़की लड़का के लिए है, और लड़की लड़के के बाप महतारी के लिए भी बात मैंने बता दिया। जो मेरे को नॉलेज है, जो मेरे अंदर से निकल के आया, मैं अपनी बातें बता दिया। कहीं भूल चूक है वो माफ़ कर जाए साथी लोग। अब मैं समय समाप्त करती हूँ, वीडियो बंद करती हूँ, वीडियो लंबी हो गई काफ़ी, लेकिन पूरी वीडियो देखोगे तभी समझ में आएगा।